तो डेट फंक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फंक्शंस की जो कि इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। सबसे पहला है यहाँ पर कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन। इनका यूज़ करते हैं हम अलग अलग लिखे गए टेक्स्ट को एक में जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं सनी, यहाँ पे लिखते हैं सनी एंड यहाँ पे लिखते हैं बेन। अब हमें इन दोनों नाम को जोड़ करके एक में लिखना है, तो यहाँ पर हम इक्वल करते हैं कॉन कैट, आप चाहो तो कॉनकैटिनेट भी कर सकते हो, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने पहले टेक्स्ट पर, कॉमा लगाएंगे एंड देन अगले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर एंटर। तो इस तरीके दोनों कंबाइन होकर के आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक शॉर्टकट आपसे शेयर करेंगे, जब आप यहाँ पे कॉनकैट करते हो तब आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके रखो। इससे होगा क्या कि यहाँ पर कॉमा अपने आप लग जाएगा एंड ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये आ जाएगा। साथ ही में अगर आपको इनके बीच में स्पेस जोड़ना है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा करके इसके अंदर में डबल कोट्स लगाओ, स्पेस डबल कोट्स। इससे होगा क्या कि दोनों अक्षर के बीच में यहाँ पर स्पेस आ जाएगा एंड आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एंड अगर लिखेंगे तो ये एंड भी सिमिलरली काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉनकैट। अब देखो टेक्स्ट जॉइन भी सेम ही होता है, बस दोनों में थोड़ा सा सिंटैक्स का अंतर है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट जॉइन। अब यहाँ पर सबसे पहले बोलता है ये डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब क्या है कि जो आप अलग अलग टेक्स्ट जोड़ रहे हो उनके बीच में क्या रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे सनी और बेन को जोड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल डेलीमीटर में इस तरीके से स्पेस लगाते हैं, ठीक है। रुक जाओ, डेलीमीटर में हम यहाँ पर स्पेस लगाते हैं एंड देन कॉमा करते हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है, इग्नोर एम्प्टी, यानी कि अगर कहीं पर कुछ खाली टेक्स्ट रहेगा तो उससे इग्नोर करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। इससे क्या होगा कि कहीं पर जब आप क्लिक करोगे और वहाँ पे सेल खाली है तो ये उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। कॉमा करते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट 1 सनी, कॉमा टेक्स्ट 2 एंड एंटर। तो अब देखो यहाँ पे सनी बेन आ रहा है, ठीक है। और ध्यान दो ये है आपका डेलीमीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एंड, अब एंटर करते हैं तो यहाँ पे सनी एंड बेन आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पर भी हम स्पेस दे दें तो ये सिमिलर काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, तो वहाँ पे कॉनकैट से ज़्यादा टेक्स्ट जॉइन का यूज़ होता है, क्योंकि जो टेक्स्ट जॉइन है आपका ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, इसका जो सिंटैक्स है वो ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ब्लैंक वाला पार्ट भी ध्यान देना, ठीक है। ब्लैंक में क्या होता है हम तुम्हें ये बताते हैं, देखो तुम्हें बताते हैं ब्लैंक में होता क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लाते हैं, ठीक है। मान लो तुम क्या करते हो कि एक शीट बना रहे हो जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। जैसे कि प्रियांशु कुमार बेन, तो कुमार क्या हुआ, मिडिल नेम हुआ। तो हर किसी का मिडिल नेम नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे एंड यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे बीच का नाम तो रुको थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक सेकेंड, फॉर्मूला थोड़ा सा हमने उल्टा लगा दिया, कॉमा मिडिल नेम ये रहा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे करते हैं फॉल्स, ठीक है। हम यहाँ पे लगा देते हैं फॉल्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इससे होगा क्या, अब यहाँ पे सनी एंड यहाँ पे देखो 2 बार एंड आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो सेल है इसमें भले ही कुछ ना हो, हमने इसको सिलेक्ट तो करा है तो ये इसको काउंट करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझो कि फंक्शन में हर चीज़ को क्यों रखा जाता है, ठीक है। चीज़ों के पीछे रीज़न होता है। तो यहाँ पर हम ट्रू रखेंगे और एंटर कर देंगे, तो अब ये मेरा प्रॉपर काम करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट और राइट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं प्रियांशु बेन। एंड अब यहाँ पर आप देखो सबसे पहला है आपसे लेफ्ट और राइट पूछ रहा है। ये क्या करता है, आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उससे लेफ्ट और राइट से चीज़ें आपको कट करके देता है। जैसे कि हम इक्वल और लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अपने टेक्स्ट को चूज करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमसे मांगता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको किसी के नाम के शुरुआत के 4 अक्षर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रैकेट बंद एंटर। तो यहाँ पे क्या आया, PRIY, यानी कि 4 अक्षर आ गए। सेम तरीके से अगर आपको राइट साइड से चाहिए तो यहाँ पे आप राइट लिखो और एंटर, तो अब देखो BEN आ गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक स्पेस है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। ये होता है लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट के बाद आपका अगला फंक्शन दिया है मिड। तो अगर आपको दाएं और बाएं से नहीं बल्कि बीच से कोई चीज़ निकालनी हो तो ये उस काम में आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मिड एंड यहाँ पर
टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कॉमा। अब देखो सबसे पहले पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, ठीक है, यानी कहाँ से शुरू करना है। तो मान लो ये मेरे नाम में जो बीच में अंश हुई हमें निकालना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब ये खत्म कितने पे हो रहा है, आपको वो काउंट करना है, ठीक है, यानी कितने कैरेक्टर पे। तो देखो ए पे चालू हो रहा है और यू पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल में ये कितना कैरेक्टर काउंट कर रहा है, 4 कैरेक्टर। एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखो यहाँ पे अंश आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये बताना ज़रूरी है आपको, जब हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे ना तो ये ए से काउंट करेगा, तो यहाँ पे 3 2 5 यानी कि 5 यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो ये हम आपको जानबूझ करके दिखा रहे थे ताकि आपको ये पता चले। कई लोग क्या करते हैं, आगे से काउंट करते हैं और यहाँ पे एक गलत लिख देते हैं, तो उस पार्ट का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर आपका लेन, ठीक है। लेन का यूज़ करते हैं हम लोग कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा, हम इक्वल करते हैं, लेन का यूज़ करते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर मेरा ये जो नाम है हम इसको दे देंगे। तो ये हमें गिन करके बताया कि मेरे नाम में टोटल कितने अक्षर हैं, और ये 13 में ध्यान रखना, ये जो स्पेस हमने दिया है उसको भी काउंट करता है, ठीक है, ये हमारा स्पेस को भी काउंट करता है। अब देखो इसके बाद अगला है हमारा ट्रिम। ट्रिम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। इसका यूज़ आपको एडवांस फंक्शन में बहुत समझ में आएगा। होता क्या है ना, जब हम 100 200 एंट्रीज करते हैं अलग अलग, कोई बंदा डेटा एंट्री करता है, डेटा बनाता है, तो कई बार ना गलती से हम लोग से गलत जगह पर स्पेस दब जाता है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग आती है, तो इसको रिमूव करता है। एक्स्ट्रा स्पेसिंग से क्या होता है ना, ये फॉर्मूलाज गलत हो जाते हैं, आंसर नहीं आता, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं और कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा स्पेस कर देते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग आई है ना बेवजह की, इसको रिमूव कर देगा। हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, ट्रिम करते हैं, ब्रैकेट ओपन, एंड ये लगाते हैं एंटर। तो अब देखो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको हटा देगा, ठीक है। और देखो चीज़ों का जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो आपको मेरे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में ही मिलेगा। चैनल पर एक एक्सेल की पहले से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको सेव कर लो, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाते हैं एक्सेल के। अब अगला है यहाँ पे अपर लोअर। प्रॉपर बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, प्रियांशु बेन, इक्वल लोअर का यूज़ करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ऊपर मेरा टेक्स्ट लिखा, हम इसको क्लिक करते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब क्या हो रहा है, ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो रहा है, एंड अगर हम यहाँ पे अपर करते हैं तो यही टेक्स्ट मेरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यही मेरा कैपिटल हो गया। एंड अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल और बाकी स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर, एंटर एंटर। तो अब देखो ये मेरा प्रॉपर केस में आ गया, ठीक है। लास्ट में दिया है मेरा फाइंड एंड सर्च। देखो उतना कई जगह पर यूज़ आता है, कभी नहीं आता है, डिपेंड करता है यूजेज पर। अब यहाँ पे दिया फाइंड एंड सर्च, किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन आपको देखनी है तो उसके लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, फाइंड लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, यानी कि आपको कौन सा टेक्स्ट खोजना है। तो हमको यहाँ पे खोजना है, मान लो हमें यहाँ पर खोजना है वाई, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट में खोजना है तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब बोला है स्टार्ट नंबर, तो कहाँ से कहाँ तक में गिनना है वो चीज़, तो मान लो हमें पहले अक्षर से गिनना है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4। 4 क्यों दिखा रहा है, PRIY, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर वाई आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और चूज़ करते हैं, यू चूज़ करते हैं, तो देखो मेरे में क्या बता रहा है, 9वें नंबर पे यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेटर्स को देख करके हमें बताता है। साथ में यहाँ पे एक सर्च नाम का भी है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है यू, ठीक है, एंड कॉमा लगाते हैं, क्लिक करते हैं, कॉमा, स्टार्ट नंबर में 1, एंटर, ठीक है। तो चाहे आप फाइंड का यूज़ करो, चाहे आप सर्च का यूज़ करो, दोनों में मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, दोनों चलेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, कोर्स पसंद आ रहा है। ये था सेकंड चैप्टर, सारे ज़रूरी टेक्स्ट फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट कर लेना और कॉपी में इन सबको नोट्स कर लेना।